अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा मार्केट थ्योरी की पहली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे इस चैनल का जो मोटो है, जो वन लाइनर है, वो है करेक्ट नॉलेज, स्किल देन एप्लीकेशन। जब तक आपके पास सही नॉलेज नहीं होगा, आपके पास सही स्किल नहीं आएगी, और जब सही स्किल नहीं होगी तो फिर आप उसे सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है हमारी इसके अंदर, वो है करेक्ट नॉलेज। फिर उस नॉलेज के थ्रू आप गेन करेंगे करेक्ट स्किल। जब ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो फिर उसकी एप्लीकेशन भी करेक्ट होगी, फिर आप उसे अप्लाई भी करेक्ट वे से करेंगे। तो आज का जो दूसरा मेरा टॉपिक कह लें या मेन टॉपिक कह लें, वो है पावर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जब से ये दुनिया बनी है और जब से यहाँ पे लेन देन या कोई बिज़नेस का मॉडल किसी भी फॉर्म के अंदर आए हैं, तो उसके अंदर जो बेसिक टूल यूज़ होता है वो है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्राइसेस गिर जाती हैं, कीमतें गिर जाती हैं। डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा हो गई, सॉरी डिमांड कम हो गई है, तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ये एक बेसिक रूल है, ये इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, या फाइनेंशियल मार्केट का, हमारी लोकल मंडियों का एक बेसिक रूल है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी जो सबसे पावरफुल टूल है वो सप्लाई एंड डिमांड है। इनको आप मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं जैसा कि लोगों ने दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन जो मेजर और मेन कॉन्सेप्ट है वो सप्लाई एंड डिमांड ही है। तो जो बंदा इसकी स्किल गेन कर लेता है, इसको मास्टर कर लेता है, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये कितना पावरफुल है। ये मैं एक चार्ट ओपन किया है क्रूड ऑयल का, ठीक है। क्रूड ऑयल, जैसा कि आजकल जंग लगी हुई है, तो जंग के दौरान जो सबसे जो 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 चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान, वो ऑयल की सप्लाई है या ऑयल की प्राइसेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय रूल, दिस इज़ माय डिमांड जोन। ये मेरा डिमांड जोन था, ठीक है। और ये जंग जब शुरू हुई है, ये मार्च फरवरी, आई थिंक फरवरी के अंदर स्टार्ट हुई है या जनवरी के अंदर स्टार्ट हुई है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन यही मंथ है, ये मतलब इसी साल स्टार्ट हुई है। तो ये यहाँ पे मेरा मंथली डिमांड जोन था और यहाँ पे मेरा वीकली का सप्लाई जोन था, राइट। अब जैसे ही जंग लगी है तो होना क्या चाहिए था कि प्राइसेस पहले ऊपर गई हैं, अब सप्लाई तो डिस्टर्ब हो गई, प्राइसेस तो इससे ऊपर जानी चाहिए थी। जंग तो अभी भी चल रही है, अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या होना चाहिए था कि हमारी प्राइसेस तो यहाँ से ऊपर जानी चाहिए थी, 140 160 तक जानी चाहिए थी। तो ये यहाँ पे क्यों रुक गई? एग्जैक्ट इस एरिया को, इस एरिया जो है, ये वाला एरिया जो सप्लाई जोन है, इसको टैप करके मार्केट नीचे ही क्यों आई और फिर यहाँ से ऊपर क्यों जा रही है? तो ये है पावर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सही। तो यहाँ पे सप्लाई थी, मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करना था या सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स थे, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स थे, मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। हालांकि हर कंट्री इफेक्ट हुई है, पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है प्राइसेस को, क्योंकि सप्लाई तो कम हो गई। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया, 2-3 महीने बंद रही,
तो ये उन्हीं दिनों का चार्ट है, आप एग्जैक्ट डेट जाके देख सकते हैं, मुझे याद नहीं है डेट, लेकिन ये उन्हीं दिनों का चार्ट है। तो मैं न्यूज़ नहीं देखता, क्यों? आई नो कि जितनी भी न्यूज़ और जितनी भी ये जंगें होती हैं, बेसिकली जो जितनी भी वॉर्स प्ले हो रही होती हैं फिनेंशियल मार्केट के अंदर, उनका इम्पैक्ट यही होता है कि वो अपने डिमांड जोन से सप्लाई जोन तक लेके जाते हैं प्राइसेस, और सप्लाई जोन से डिमांड जोन तक लेके आते हैं। तो ये मेरा मंथली का जोन था, ठीक है। तो यहाँ पे टैप करके मार्केट ऊपर जा रही है, सुकून से ऊपर जा रही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से प्राइसेस क्यों नीचे गिरी? तो मेरे पास लॉजिकल जो आंसर है वो यही है कि भाई यहाँ पे तो था वीक का सप्लाई जोन था, उसको टैप किया, मार्केट नीचे आई है, अब फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। सही है। तो ये है पावर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सही। अब ये होती क्या है बेसिकली, इसके अंदर सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। एक स्ट्रक्चर यूज़ होता है रैली बेस रैली का, ये इस तरह बन गई बेस हमारी, और फिर यहाँ से रैली। तो एक स्ट्रक्चर ये होता है रैली बेस रैली, जैसे ये मैंने मंथली के अंदर आपको दिखाया कि ये वाली कैंडल पहले ये रैली है, ये बेस है, देन ये फिर रैली है, ठीक है। और वीकली के अंदर दूसरा पैटर्न जो होता है वो, जो मोस्टली मतलब यही दो पैटर्न चलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि यूं करके ये ड्रॉप, रैली, और सॉरी बेस, और देन रैली, ये दूसरा इसका पैटर्न होता है। तो इसकी और भी हैं, इसको वैलिडेट करने के तरीके हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, फिर इनको आप वैलिडेट कर सकते हैं आप। हालांकि हर कैंडल सप्लाई और डिमांड को शो करती है, लेकिन कौन सी डिमांड चलेगी, कौन सी डिमांड नहीं चलेगी, कौन सी सप्लाई चलेगी, कौन सी सप्लाई नहीं चलेगी, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल्स हैं, ठीक है ना। तो वो रूल्स अप्लाई करते हैं तो फिर ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है ना। इसी तरह ये तो मैंने डिमांड के बना दिए ये दो, और इसी तरह दो पैटर्न जो है ना वो आपके सप्लाई के हैं, तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये ड्रॉप, बोरिंग, या बोरिंग कह लें या आप इसे बेस कह लें, डिफरेंट डिफरेंट नाम लोगों ने रखे हुए हैं। ड्रॉप, बेस एंड देन ड्रॉप। और दूसरा क्या होता है कि रैली, बेस एंड देन ड्रॉप। तो ये आ गई, ये मतलब टोटल 4 कॉन्सेप्ट ही या 4 पैटर्न ही चलते हैं मार्केट के अंदर टोटली, ठीक है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट आया था 2008-9 के अंदर मार्केट के अंदर, और जो इसके जद्दे अमजद हैं या जिन्होंने इसे फाइंड आउट किया था, सैम सिडन के नाम से हैं, आप जाके उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं तो वो उन्हीं के स्टूडेंट हैं सप्लाई एंड डिमांड के बारे के अंदर। इसके अलावा और भी है, मतलब कि जो करेक्ट वे है इसे इस्तेमाल करने का, वो सैम सिडन ने भी मतलब फाइंड आउट किया था या उसके ऊपर रिसर्च की थी। इसके अलावा सर वाइकुफ ने भी इसके ऊपर काम किया था, ठीक है ना। उनकी एक प्रॉपर थ्योरी है, लेकिन वो लोग तो आजकल उनके चार्ट को, या उनकी सॉरी चार्ट नहीं, उनकी थ्योरी को 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के ऊपर अप्लाई करते हैं, हालांकि वो सॉरी डेली चार्ट के ऊपर एप्लीकेबल है वो, ठीक है ना। डेली चार्ट के ऊपर एप्लीकेबल है वो, 1, 5, 2, 3 मिनट के ऊपर वो उतना रिजल्ट नहीं देती, ठीक है ना। उनकी जो रिसर्च थी वो डेली के ऊपर थी, डेली चार्ट के ऊपर थी, ना कि 1, 2, 3, 4, 5 मिनट, 15 मिनट्स। और ये जो सप्लाई एंड डिमांड है ना, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, रूल्स एक हैं, चाहे आप मंथली चार्ट पे लगा लें, वीकली पे लगा लें, डेली पे लगा लें, 4 आवर, 8 आवर, 12 आवर, ठीक है, 3 आवर, 1 आवर, 125 मिनट, 75 मिनट। अब ये दो टाइम देख के आप लोग हैरान होंगे जिन लोगों को इन दो टाइम्स का नहीं पता। तो इसके पीछे बेसिकली ये एक लॉजिकल टाइम है। ये टाइम
जो टाइम फ्रेम है ये स्टॉक्स मार्केट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे जो 1 आवर है वो 75 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है ना। 60 मिनट्स वाला 1 आवर वहाँ पे नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये उनके लिए, ये वो मतलब उसके लिए, तो ये मतलब कि दूसरी मार्केट के अंदर भी इसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। 25 मिनट है, 15 मिनट है, इवन सेकंड्स के अंदर भी सप्लाई एंड डिमांड एप्लीकेबल है। रूल्स एक हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप उन रूल्स को अप्लाई कर लें 15 मिनट पे, 10 मिनट पे, 5 मिनट पे। अब 10 मिनट की भी ट्रेड लोग नहीं करते, मैं करता हूँ, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। 10 मिनट पे ये मेरी कल की ट्रेड थी गोल्ड के ऊपर, आप देख रहे होंगे। तो ये मेरा जोन था, सप्लाई जोन था, और नीचे मेरा डिमांड जोन था 15 मिनट का, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये 10 मिनट का जोन है, राइट। 10 मिनट का जोन है, मार्केट ने टैप किया है। अब मुझे कितनी रेशो दी है उसने, अब ये चेक कर लेते हैं हम। ये है स्टॉप लॉस और ये 1:3 मार्केट क्लोज होगी, अदरवाइज मार्केट मुझे 1:5 दे के जाती, ठीक है। तो ये मतलब कि 10 मिनट का जोन भी यहाँ पे चलता है, राइट। अभी हम 15 मिनट पे जाते हैं। 15 मिनट के ऊपर देखेंगे तो ये मेरा था डिमांड जोन, ये डिमांड जोन था। तो इसके ऊपर सॉरी, ये एंट्री एंड दिस इज़ माय स्टॉप लॉस। और अभी जाकर उधर चेक कर लेते हैं, ये देखें, ये 1:5, ये 1:5 विद इन मिनट्स, ठीक है। और मैं बता रहा था कि सेकंड्स के ऊपर भी चार्ट हो, मतलब आप ट्रेड कर सकते हैं इसे, लेकिन रूल एप्लीकेबल हैं, उसके ऊपर आपको रूल्स देखने पड़ते हैं। तो अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट, ये मेरी कल की ट्रेड थी, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे, ठीक है। मेरा सप्लाई जोन था, ठीक है। 30 सेकंड के ऊपर मेरा ये जोन था, मार्केट ने टैप किया 1 टाइम 1:5, सेकंड टाइम 1:5, एंड उसके बाद जहाँ मर्जी जाए मार्केट, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। ये जोन था। और फिर हम MNQ के ऊपर आ जाते हैं। MNQ के ऊपर भी ये मेरी सप्लाई थी, तो मार्केट ने टैप किया 1:5, बस मेरा 1:5 चाहिए, 1:3 चाहिए, दैट्स इट। तो ये सेकंड्स के ऊपर भी काम करती है, इसको स्कल्पिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन रूल्स है, तो उन रूल्स को जो बंदा डीपली स्टडी कर लेता है और डीपली सीख लेता है, देन प्रैक्टिस है, तो उसके बाद इसके ऊपर वो एप्लीकेबल है। एनी मार्केट, ये मैंने फ्यूचर्स मतलब जो आपके इंडेक्सेस हैं, MNQ मतलब नैस्डैक, फिर ये MYM, ये हमारा US30, इसके ऊपर भी ट्रेड थी, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा सप्लाई जोन था, राइट। 1:3 1:5, मार्केट टैप किया 1:5 दे के चलेगी। आपने देखा होगा कि इसके अलावा मेरे चार्ट के ऊपर आपको कोई लाइन नहीं नज़र आ रही, मैं जस्ट सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क करता हूँ। और दूसरा टूल मेरा ये है फॉर रेशो, प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए, एंट्री कहाँ पे लगनी है वो लगाने के लिए, दैट्स इट। 3 टूल यूज़ होते हैं, 2-3 टूल, मतलब आप ड्राइंग के लिए 2 टूल यूज़ हो रहे हैं। आपको कोई भी यहाँ पे वो मेरी वो ट्रेंड लाइन यूँ लगी हुई नज़र नहीं आएगी, सॉरी ये वाली नज़र नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, जस्ट ये टूल यूज़ होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड को फाइंड कर, अगर आप अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या आपको सप्लाई एंड डिमांड का पूरा नॉलेज है, देन नहीं आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो वरना तो हर कैंडल ही आपको सप्लाई एंड डिमांड बताती है, लेकिन कौन सा जोन वर्क करेगा, कौन सा नहीं वर्क करेगा, तो वो जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, गुरुज ने जो रूल्स ड्रॉ किए हैं, जो बनाए हैं, उनको फॉलो करके ही बंदा सीख सकता है। तो आप कह रहे होंगे कि ये तो आपने ट्रेड जो है ना शायद बाद में मार्क की हो, सही है ना। तो मैंने कोशिश की थी कि जो ट्रेड्स मैं ले सकता था ना, तो वो मैं जिनको मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर वो बता दूँ। तो ये है MGC, राइट। ये MGC का ये वाला टाइम आप नोट कर लें
जुलाई 27 1:41, ये UTC-4 है, ये न्यूयॉर्क टाइम है, राइट। और प्राइसेस इस तरह करता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो इधर मैं ड्रॉ इनको ना इन इमेजेस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों को, राइट। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन आपको मैं थोड़ा बहुत क्लियर करूँगा आज। ये आ गया मेरा बिफोर का, राइट। बिफोर ये कितने पे, 1:41 पे। डेट आप देख लें, प्राइस नोट कर लें, और जो रिज़ल्ट है वो ये है, ठीक है। जो रिज़ल्ट है मेरा वो है ये, ठीक है। वही जोन है, प्राइसेस क्या हैं वही हैं, 4097, 4097। एंट्री प्राइस क्या है हमारी, 4096.2, 4096.2। टाइम देख लें, डेट देख लें कितने बजे, क्योंकि ये बाद में आई है मार्केट यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आई जुलाई 27, 2026, 2:07 UTC-4, राइट। ये वही चार्ट है, ठीक है ना। प्राइसेस वही हैं, मार्केट ने टैप किया, आई गॉट 1:3, सही है। मैंने 1:3 के ऊपर अपनी ट्रेड को बुक कर लिया। क्यों, आई नो कि इस जगह पे डिमांड जोन था, राइट। वो मतलब वो भी आपने देखनी होती है, तो वो अगर आप सीखेंगे, वर्क करेंगे, तो उसके ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी ट्रेड के ऊपर। ये गोल्ड था, GC था। अब आए थे हम MYM, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो इसका मैंने चार्ट ले लिया था। ये आफ्टर वाला आ गया, तो ये आ गया बिफोर। तो ये मैंने उसी टाइम चार्ट के ऊपर, मतलब जब मार्केट इसको भी टैप नहीं किया था, तो तब मैंने इसे ले लिया था, राइट। तो ये आप टाइम नोट कर लें, जुलाई 31, 2026, 11:14। और प्राइसेस देख लें आप, इसकी मैच भी कर लें प्राइसेस को, सही है। आप मैच कर सकते हैं, एग्जैक्टली मैच कर लें प्राइसेस को, ठीक है। तो ये 52,513, 52,513 ये मेरा SL। और जो एंट्री है यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन नीचे वाली आप देख लें, प्राइस जो मैंने जोन को ड्रॉ किया है, लेकिन एंट्री तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया क्या आपको ये बता देता है, सप्लाई जोन, कि आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं, राइट। तो ये 52,486, 52,486, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने धन क्या किया, ये टैप किया, और मेरा 1:5 क्लियर। ये मैंने अभी आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाया, ये वाली, ये सेम वही ट्रेड थी, इसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। जब मार्केट इस जगह पे थी तब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, राइट। और ये मेरा जोन मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ था। अगर मैं 1 मिनट पे जाऊंगा, तो ये यहाँ पे थी मार्केट, अभी टैप नहीं किया था, तो मैंने तब इसका स्क्रीनशॉट लिया था। अब चलते हैं दूसरी ट्रेड के ऊपर, सॉरी, नेक्स्ट ट्रेड, इनको करते हैं डिलीट। अब आ गई न्यूजीलैंड USD फॉरेक्स। एनी मार्केट, कोई भी मार्केट है, आपकी इक्विटी मार्केट है, आपकी कमोडिटीज़ हैं, आपकी फॉरेक्स है, एनी मार्केट। आप स्टॉक कर रहे हैं, लोकल स्टॉक कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टॉक्स कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक कर रहे हैं, मतलब कोई भी मार्केट, इवन जो लोकल मंडीज़ हैं, मंडियां हैं जो, ठीक है ना, लोकल मार्केट्स जो हैं, सब्ज़ी मंडी है, अगर उनका भी चार्ट अवेलेबल है ना, तो वहाँ पे ये उसी तरह ही काम करेगी जिस तरह ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर रही है। तो ये फिर आफ्टर वाला पहले आ गया, तो ये बिफोर वाला पहले आपको दिखा देता हूँ। डेट है जुलाई 27, 2026, 2:37 UTC-4। प्राइसेस ये यहाँ पे मैच कर लेते हैं आप, ये एग्जैक्ट डेट क्या है, 27, सॉरी वो भी 27, ये भी मैं शायद 24 बोल गया हूँ, ये 27, ये भी 27। ये 3 बजे मार्केट उधर आई है, तो ये 2:37 पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया तब, राइट। तो प्राइसेस को मैच कर लेते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो है 58094, 58090, ठीक है ना। ये आई थिंक सो ब्रोकर का ब्रोकर है आगे पीछे, या मेरा ड्रॉ करने में मुझे थोड़ा सा मसला हुआ है, लेकिन बिल्कुल ये 0.94 और 0.90,
ठीक है ना, तो थोड़ा सा फ़र्क आया यहाँ पे। अच्छा 58084 58080, ठीक है ना, वो मतलब कि एंड वाला जो 4 है ना, ये यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये कोई बिग इशू नहीं है, ठीक है ना। वही जोन है, वही जोन है, राइट, आप देख रहे होंगे ये वही जोन है, ये भी वही जोन है, डेट सेम है, टाइम सबसे ज़्यादा टाइम तो जब बाद में आएगी ना मार्केट। तो दिस इज़ माय रिज़ल्ट, आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं, ये वाला रिज़ल्ट देख सकते हैं। मार्केट आई, मेरे उस एरिया को टैप किया, देन आई गॉट 1:5। अभी नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं। ये ट्रेड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं वैसे नॉर्मली लेता नहीं हूँ, तो जो मैंने वीडियो शूट करनी थी तो उसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। तो ये आ गया USD CHF, USD CHF, ये मेरा सप्लाई जोन, टाइम देख लें 27/20/26, 3:42, UTC-4, प्राइसेस को मैच कर लेते हैं। क्या हो गया, अच्छा ये इधर कर रहा है, ओके। ये भी क्या है, जुलाई 27 और ये भी जुलाई 27, ये आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। तो अभी इधर प्राइसेस को मैच कर लेते हैं, ठीक है। 81523, 81523, 0.81519, 81519 एग्जैक्ट, ठीक है ना, सेम। आपको कैंडल्स की शेप भी नज़र आ रही होंगी, जो लोग कैंडल्स को पहचानते हैं, जानते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट वही जोन है, उसी को टैप किया है मार्केट ने, टैप करके विद इन मिनट्स, कितने मिनट्स में, ये टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, 1 2 3 मिनट्स के अंदर मैंने 1:5 अपना बुक कर लिया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। ये मैं चार्ट पे भी दिखा सकता था आपको, उसके ऊपर भी, मतलब चार्ट के ऊपर भी ये, मतलब कुछ आगे पीछे मैंने लिए हुए थे स्क्रीनशॉट्स, उस वजह से। अब ये आ गया क्रूड ऑयल, USD, ये US क्रूड ऑयल आ गया, राइट। तो ये मेरा सप्लाई जोन, और डेट चेक कर लेते हैं पहले, डेट को मैच कर लें, दोनों पिक्चर्स की मैं डेट मैच करवा रहा हूँ आपको। ये है 21 जुलाई 2026, ये भी 21 जुलाई 2026। ये मैंने कब लिया है, ये स्क्रीनशॉट, सॉरी ये मेरा बिफोर वाला है ना, क्योंकि मार्केट अभी तक यहाँ पे आई नहीं है ना, तो ये बाद में, जब ये आफ्टर वाला है, ये पिछले वाला आफ्टर वाला है, राइट। तो मार्केट यहाँ पे टाइम क्या है, 3:49, 3:49 मार्केट कब आई है वहाँ पे। इसका मतलब ये है ना कि भाई मैंने पहले स्क्रीनशॉट लिया है ड्रॉ करने के बाद, मतलब अपना सप्लाई जोन ड्रॉ किया, देन उसके बाद मैंने ये इसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर मार्केट दोबारा उधर आई। अब हम प्राइसेस को मैच कर लेते हैं, ये देख लें प्राइसेस, आप देख रहे होंगे चार्ट बिल्कुल सेम है, ये वही बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल है, फिर रेड है, फिर ये ग्रीन है, फिर ये रेड है। तो इसी तरह ये भी सेम है, सब सेम है, ठीक है। प्राइसेस को मैच कर लेते हैं, 82.066, 82.066 ये SL की प्राइस होगी, और ये क्या हो गया, 82.012, 82.012 मार्केट ने टैप किया है। अब ये कितने मिनट का मेरा टाइम फ्रेम चल रहा है, ये 3 मिनट का, ये नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे टाइम फ्रेम है, 3 मिनट की ये ट्रेड थी। तो मार्केट ने टैप किया है 1:5, ठीक है ना। कितने मिनट के अंदर, सिर्फ 6 मिनट या 5 मिनट के अंदर आप अपना टारगेट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंट क्राइटेरिया है, जो सप्लाई एंड डिमांड है इसका डिफरेंट मतलब क्राइटेरिया और डिफरेंट रूल्स हैं। तो जब तक आप उन रूल्स को नहीं सीखते तो आप फिर मतलब वो नहीं, उसे प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आज बताया कि इसकी ये कितनी पावरफुल है, ये कॉन्सेप्ट जो है, जो सप्लाई एंड डिमांड है, ये कितना पावरफुल है। आप सेकंड्स के चार्ट पे भी कर सकते हैं, ऑरली चार्ट पे भी कर सकते हैं, 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। शायद इधर मेरे जोन लगे होंगे, ये देखें, ये यहाँ पे जोन था, तो 1:2 यहाँ पे दिया है इसने, तो आपकी ये ब्रेक इवन ट्रेड है, राइट। आप GBP USD पे कर लें, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएं। मैं आपको गोल्ड की ट्रेड दिखा देता हूँ, ये गोल्ड आ गया, ये आ गया हमारा 1 आवर, 1 आवर। मैं भी आपको एक ट्रेड दिखा देता हूँ गोल्ड की। दिस वाज अ, हमारा यहाँ पे क्या है, डिमांड जोन है ये वाला,
ये डिमांड जोन है, राइट। मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसे टैप किया है और 1:5 से ज़्यादा दिया है, दूसरी टाइम इसको टैप किया है 1:5 दिया है, ठीक है। तो ऑर्ली चार्ट के ऊपर भी अब ये भी मेरा जोन है, ये भी मेरा जोन है, ठीक है। ये वाला गोल्ड के ऊपर ये भी मेरा जोन है, राइट। तो बाकी और भी मतलब यहाँ पे भी मेरा जोन है, ये जितने भी लगी हुई ये चीज़ें, राइट। तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी मार्केट के ऊपर भी कर सकते हैं, 10 मिनट के ऊपर भी कर सकते हैं, 5 मिनट के ऊपर भी कर सकते हैं, 3 मिनट के ऊपर भी कर सकते हैं, सेकंड्स के ऊपर भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप चले जाएं। आई थिंक ये मेरा कोई जोन था, अब मैंने भूल गया हूँ कि ये कौन सा जोन था, मुझे याद नहीं है किस टाइम फ्रेम का जोन था, ठीक है। 75 मिनट, आई थिंक 1 आवर, ये 1 आवर का मेरा ये जोन था पूरा, ठीक है ना। अब मैंने मार्क किया हुआ है कि मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है ना। तो ये आपको जो रूल्स हैं वो बताते हैं कि मार्केट ने कहाँ पे आके टैप करना है या मैक्सिमम सप्लाई कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये मेरा जोन था, ये देखो मैंने पहले यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, तो मार्केट एग्जैक्ट उसे टैप किया और देन गो डाउन, ठीक है। ये USD JPY, न्यूजीलैंड USD, ठीक। तो ये डिफरेंट जोन लगे हुए हैं, इधर भी हैं, 5 मिनट के ऊपर भी होता है, मतलब आप जहाँ पे भी चले जाएंगे कोई भी आप देख लें, ये जोन था, ठीक है ना। ये जोन था रैली बोरिंग, रैली बेस एंड देन रैली मार्केट 1:5। किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप चले जाएं, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप चले जाएं, आपको यही जोन मिलेंगे। तो इसके लिए ये भी एक देख लें आप, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ दैट वन। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, आप देख रहे होंगे मैंने कोई चीज़ और नहीं लगा, मैं जस्ट ये टूल यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मुझे सप्लाई डिमांड मिलेगी, मैं डिमांड वाला लगा दूंगा, जहाँ पे मुझे सप्लाई मिलेगी मैं सप्लाई वाला चार्ट वहाँ पे इंडिकेशन लगा दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सिंपल है और कोई भी बंदा कर सकता है इसे। इसके लिए ना तो कोई एज की लिमिट है, ना कोई एजुकेशन की लिमिट है, ठीक है। थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, तो ये कोई भी बंदा कर सकता है। तो कोई भी चार्ट खोलेंगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आएगी। मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि मैं जहाँ भी देखता हूँ, नज़र डालता हूँ, तो मुझे सप्लाई एंड डिमांड ही नज़र आती है, दैट्स इट। तो अब मैं यहीं पे वीडियो अपनी ख़त्म करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह कुछ नए टॉपिक्स और ट्रेड्स और कोशिश करूँगा कि आपको करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।